22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और इसी के बाद शुरू होता है नेहरू का असली खेल। कबायली तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ये देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया। आप सोच रहे होंगे कि जब 24 अक्टूबर को ही महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र दिल्ली आ गया था तो इसे उसी समय स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया? आखिर 3 दिन की देरी क्यों की गई? और ये 3 दिन की देरी नहीं की जाती तो भारतीय सेना 24 अक्टूबर को ही कश्मीर पहुंच जाती तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से को बचाया जा सकता था जो आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है। दरअसल नेहरू ने 24 अक्टूबर 1947 को इस विलय पत्र को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें उनके परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने का वादा नहीं था। 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें होती रहीं लेकिन नेहरू टस से मस नहीं हुए और आखिरकार बहुत जोर देने पर नेहरू ने वीपी मेनन को 26 अक्टूबर को श्रीनगर भेजा और साथ में उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को दिल्ली लाने के लिए बोला। इसके बाद क्या हुआ इसका जिक्र खुद मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में किया है। आपको बता दें कि जस्टिस मेहर चंद महाजन बाद में जाकर भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इसलिए उनकी लिखी बातों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। जस्टिस मेहर चंद महाजन अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में लिखते हैं कि वीपी मेनन मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। मैंने उन्हें बताया कि हमने अपने उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को पहले ही विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया है। मेनन ने मुझे बताया कि मेरे दिल्ली आए बिना कश्मीर को सैनिक मदद मिलना मुश्किल है। दिल्ली पहुंचने पर मैंने बताया कि कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कश्मीर को तत्काल सैनिक मदद दी जाए। मैंने भावुक होकर कहा कि श्रीनगर को विनाश से बचाया जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर भी लिया तो भारत इतना ताकतवर है कि वो इसे वापस छुड़ा लेगा। नेहरू की ये बात सुनकर मैंने सोचा कि श्रीनगर को वापस तो छुड़वा लिया जाएगा लेकिन जो विनाश होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन फिर मैं सैनिक सहायता की मांग पर अड़ा था और नेहरू अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो सोचिए, नेहरू अगर ये 3 दिन की देरी नहीं करते तो भारतीय सेना 24 अक्टूबर को ही कश्मीर पहुंच जाती और हजारों जानें बचाई जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे में आ गए कई कश्मीरी इलाके भी आज भारत के पास होते। नेहरू के घर पर हो रही सनसनीखेज बैठक के बारे में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में जो आगे लिखा है वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि नेहरू को विलय पर मनाने के लिए उन्हें धमकी तक का सहारा लेना पड़ा। जस्टिस महाजन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पाकिस्तानी कबायली श्रीनगर के दरवाजे तक